प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है अलंकार। अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ एवं अलंकार का महत्व। जो बच्चे दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोरोना के कारण उन बच्चों का पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम नहीं लग पाया। उन बच्चों के लिए दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने यह अनुमति प्रदान की है कि उन बच्चों के लिए YouTube के माध्यम से पढ़ाया जाए और इसका लाभ अवश्य उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चे दूर दराज गाँव में रह रहे हैं और किसी कारण से दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय में पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम की क्लासें नहीं लगा पाए। आज का हमारा मूल विषय अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का अर्थ और महत्व क्या है। यह विषय बीए तृतीय वर्ष के उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा और आने वाले समय में अगर आप YouTube चैनल के माध्यम से इस विषय को सुनने का काम करेंगे तो निश्चित है आपके एग्जाम में इसका जरूर लाभ मिलेगा। अलंकार का शब्दगत अर्थ है अलंकृत करना अथवा आभूषण अथवा सुंदरता। किसी वस्तु को अलंकृत करने वाला अलंकार कहलाता है, जिसको हम आभूषण कहते हैं, जिसको हम सुंदरता कहते हैं। काव्य शास्त्र में काव्य को सुशोभित करने वाले उन विधानों को अलंकार कहते हैं जिसके द्वारा काव्य में आकर्षण, चमत्कार आ जाता है। अलंकारवादियों ने काव्य में अलंकार को प्रमुख स्थान दिया है। भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि आचार्यों ने अलंकार को काव्य के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह ने अलंकार की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अपने व्याख्यान में कहा कि अलंकार वह आभूषण है जो शब्दों की सुंदरता को बढ़ा देता है, शब्दों को सुशोभित कर देता है और उसी प्रकार शोभा संपन्न होते हुए अलंकारहीन काव्य व्यर्थ है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणनी शोभरन सरस सुवृत भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित। भूषण बिन ने अतः कहा जा सकता है कि काव्य में अलंकार का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिव्यक्ति पक्ष से संबंधित होने के कारण वह काव्य की आत्मा रस में सहायक है और उसमें सर्वप्रथम वृद्धि करता है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
शब्दालंकार की परिभाषा, जहाँ शब्द प्रयोग पर आश्रित अतिरिक्त चमत्कार हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे शब्द चमत्कार सौंदर्य उत्पन्न करने वाले काव्य में शब्द अलंकार होता है। इसमें शब्द विशेष की महत्ता इतनी होती है कि उसके स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रखने से काव्य का सौंदर्य और चमत्कारिक रूप समाप्त हो जाता है। अनुप्रास, यमन, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा इत्यादि प्रमुख अलंकार है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें शब्द महत्वहीन होते हैं और चमत्कार शब्दार्थ पर आधारित होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभाजना आदि अर्था अलंकार के विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उभय अलंकार, जहाँ काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार मिश्रित हों और पृथक न किए जा सके। कहने का अभिप्राय ये है कि अर्थालंकार और शब्दालंकार दोनों का मिश्रण ही उभय अलंकार है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात जहाँ दोनों अलंकार हो वहाँ उभय अलंकार होता है। शंकर, संस्कृति आदि उभय अलंकार है। अलंकार का अभिप्राय क्या है? जैसे अनुप्रास। अनुप्रास शब्द का अर्थ है एक ही क्रम में एक से अधिक बार आना, जहाँ समान वर्णों का बार बार एवं निकटतम प्रयोग होता है। अर्थात एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थर में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति है, मतलब च को बार बार बोला गया है। चारू चंदर चंचल, अतः अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद किए गए हैं। छेकानुप्रास, विरत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अत्यानुप्रास। इसमें 2 भेद छेकानुप्रास और विरत्यानुप्रास हैं। छेकानुप्रास जहाँ व्यंजन और वर्ण कर्मश 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे कानक कठिन भयंकर भारी, घोर धाम वारी व्यारी, यहाँ क वर्ण की, भय वर्ण की तथा गह वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास अलंकार कहा जा सकता है। विरतानुप्रास, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ विरतानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित सीताराम, तथा कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित और कलीन में, किलकत में, यहाँ रे वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे रे रघुपति, रा राघव, रा राजा और रा राम, बार बार रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और फिर क वर्ण की आवृत्ति, जैसे कूलन, केली, कछारन, कुंजन, बार बार रे और क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसे विरत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब श्लेष शब्द की शिलस
धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपकना। श्लेष में एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अतः जहां एक शब्द से दो या अधिक वर्णों की प्रतीति हो वहां श्लेष अलंकार होता है। बिन घनया श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधो नित बशीत बहार वर्षा की है। इसमें घनश्याम पद सिलट है और काले बादल तथा कृष्ण दोनों का अर्थ इंगित करता है। एक अन्य और एग्जाम्पल, एक उदाहरण और आपको मैं दे रहा हूँ। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ही और, सुबरन को खोजत फिरत कवि व विचारी चोर। जहाँ सुबरन शब्द शिल्ष्ट है और दो अर्थ देता है, सोना और सुंदरता। इसका मतलब ये है कि एक शब्द जब दो वर्णों की आवर्ती करता है, यमक, जहां किसी शब्दांश शब्द अथवा शब्द समूह की एक या अनेक बार आवर्ती हो और हर बार आवर्ती शब्द का अर्थ भिन्न हो। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें शब्द समूह है वो एक से अनेक बार आता है और हर बार उस शब्द की आवृत्ति बदल जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि उसका मीनिंग बदल जाता है। उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादक ता अधिकाय। अब कनक कनक से सो गुनी मादक ता अधिकाय, वा पाए वैराग्य जग वा खोए वैराग्य। कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है और दोनों स्थानों पर अलग अलग उसका अभिप्राय है, अलग अलग उसका अर्थ है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना। कनक कनक, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा। इसलिए समान शब्दों के अलग अलग अर्थ निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब है पुनरुक्त शक्ति प्रकाश। जहाँ काव्य में सौंदर्य वृद्धि के लिए किसी शब्द को एक से अधिक बार प्रयुक्त किया जाए वहाँ पुनरुक्त शक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिर पर पड़त निशान। अब यहाँ करत करत के दो प्रयोग आपको बताते हैं। करत करत शब्दों की आवर्ती में पुनरावृत्ति शक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक अन्य उदाहरण और प्रस्तुत है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा। यहाँ ढलमल चंचल झलमल शब्दों की आवर्ती का काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, इसलिए इसको पुनरावृत्ति प्रकाश कहते हैं। उपमा, जहाँ दो विभिन्न वस्तुओं को रूप, गुण, आवर्ती आदि के आधार पर सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। अब कहने का अभिप्राय ये है कि रूप का मतलब सौंदर्य, गुण का मतलब आकार। गुण और रूप दोनों आधार पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहे हों, वहाँ उपमा अलंकार कहा जाता है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यहाँ जालों सी और व्यालों सी द्वारा आकृति सामान्य
दिखलाया गया है। अतः उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में आगे 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक। अब हमारा जो रूपक अलंकार है, उस रूपक अलंकार में जहां समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार कहा जा सकता है। रूपक में उपमेय और उपमान दोनों एक रूप मान लिया जाता है। इसके लिए दोनों के मध्य में रूपी वाचक शब्द अर्थ ग्रहण किया जाता है। चरण कमल अर्थात चरण रूपी कमल एक उदाहरण के रूप में आपको बताएं। गिरा आलिनी सुख पंकज राखी, प्रगट ने लाज निशा अवलोकी। जहां गिरा उपमेय पर, आलिनी उपमान का मुख पर पंकज का, तब लाज पर निशा का आरोप किया गया। जिस प्रकार भ्रमरी रात के आगमन को देखकर कमल में बंद हो जाती है, उसी वाणी की लज्जावंश मुख में ही रह जाती है। यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय के अपमान की संभावना की जाए, जहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मनहु, मनो, मानो, जनहु, जनहु जानो। जैसे उदाहरण के रूप में, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हित के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। यहाँ मानो वाचक शब्द प्रयुक्त है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक अन्य और उदाहरण प्रस्तुत है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई। यहाँ उपमेय सखियों में, उपमान फुलवारी की, जनु शब्द कवि जैसी के संभावना व्यक्त की है। अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति, जिस अलंकार में जहां प्रस्तुत का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर लोक मर्यादा के बाहर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पतरा ही तिथि पाइयो, वा घर के चहु पास, निज प्रति पुण्यो ही रहत आनंद औप उजास। अर्थात यहाँ नायिका के चेहरे की सौंदर्य के कारण, नायिका के चेहरे के सौंदर्य के कारण उसके घर के चारों ओर सौंदर्य सदैव पूर्णमासी ही रहती है। अतः तिथि जानने के लिए पंचांग ही देखना पड़ता है। कवि की अतिशक उक्ति के कारण अतिशोक्ति अलंकार कहा जा सकता है। इसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शिगरी जल गई नए निश्चर भाग। यहाँ पर आग लगने से पूर्व ही लंका के जल जाने की अतिशोक्ति अलंकार की योजना का प्रयुक्त है और इसी का यह प्रयोजन है। अतः अलंकार के इस भाव में, अलंकार के इस प्रयोजन में अतिशोक्ति है कि लंका में लगी आग और शिगरी जल गई गए निश्चर भाग। अभिप्राय यही है कि यह मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ और अलंकार का महत्व के बारे में यह व्याख्यान हुआ। जरूर इस व्याख्यान से आपको लाभ मिलेगा। यह व्याख्यान दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। बच्चों, आने वाले समय में आपको इसका ज़रूर लाभ मिलेगा और प्रतिदिन इसी YouTube चैनल पर आपको BA प्रथम वर्ष, BA द्वितीय वर्ष और BA तृतीय वर्ष के व्याख्यान माला आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल है उसको जरूर बजाएं ताकि प्रतिदिन के व्याख्यान की जो माला है वो आप द्वारा पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।